is a boy. Annu is my friend. Annu's mother loves Annu very much. अब देखिए कितना रिपीटेशन हो गया. हाँ, so many times we said Annu, Annu, Annu. It seems very much awkward, है ना, बहुत ज्यादा awkward लग रहा है. तो इस awkwardness से बचने के लिए हम लोग इसे रिप्लेस करेंगे दूसरे वर्ड से. See what we have to do. Annu is a boy. अभी हम फिर से अन्नू की ही बात कर रहे हैं. अन्नू इज माई फ्रेंड. तो अभी हम यहाँ क्या बोलेंगे? ही. अगर यहाँ गर्ल होती वो तो शी यूज करते, बट अभी यहाँ बॉय है तो हम यूज करेंगे ही. ही इज माई फ्रेंड. अभी देखिए, अन्नूज मदर लव्स अन्नू वेरी मच. कितना ऑकवर्ड लग रहा है हाँ, सुनने वाले को और बोलने वाले को भी. इट विल बी टू मच डिफिकल्ट. ओके, तो अभी क्या करेंगे हम? अन्नूज मदर. तो अन्नू बॉय है तो हम यूज करेंगे हिज मदर. और अगर गर्ल होती तो क्या यूज करते हैं? हर मदर. ओके, तो अभी हम क्या करने वाले हैं? अन्नूज मदर के जो ये है इसकी जगह हमने रिप्लेस किया हिज. और यहाँ जो अन्नू था, अन्नू इज माई फ्रेंड, तो हमने यहाँ रिप्लेस किया ही से. ओके, अभी क्या किया हमने? हिज मदर लव्स हिम. उसकी मम्मा उसे बहुत प्यार करती है. तो ये जो वापस अन्नू था इसको हमने रिप्लेस किया हिम. तो अभी आपने देखा कि जब हमने इसमें से कुछ वर्ड्स को रिप्लेस किया, और अभी हम फिर से इसे रीड करते हैं. लिसन, पहले क्या था? अन्नू इज अ बॉय, अन्नू इज माई फ्रेंड एंड अन्नूज मदर लव्स अन्नू वेरी मच. ओके, और जब रिप्लेस किया तो क्या बन गया? अन्नू इज अ बॉय, ही इज माई फ्रेंड एंड हिज मदर लव्स हिम वेरी मच. तो भी कन्वीनियंट हो गया बोलने को. ओके, तो अभी ये जो वर्ड्स हमने यहाँ रिप्लेस किए हैं उन वर्ड्स को क्या कहते हैं? ये वर्ड्स है प्रोनाउन, जो हमने यूज किए नाउन के प्लेस पे. हाँ, नाउन की जगह पर हमने क्या यूज किए? ये वाले वर्ड्स, ये है प्रोनाउन. तो फ्रेंड्स, दिस इज कृष्णा एंड यू आर वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद कृष्णा मैम. सो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे प्रोनाउन. और इससे पहले हमने नाउन ऑलरेडी कर लिया था. और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप लोग देख लीजिए. क्योंकि नाउन समझेंगे तो प्रोनाउन समझना बहुत इजी हो जाएगा. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट प्रोनाउन. सो फ्रेंड्स, दीज आर काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. लेट्स हैव ए लुक. पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, indefinite pronoun, interrogative pronoun and relative pronoun and last one is reciprocal pronoun. तो आज हम इन्हें पूरा डिटेल में अच्छे से स्टडी करेंगे और पूरे प्रोनाउन को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि द वर्ड्स विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, है ना. तो जो भी नाउन की जगह पे यूज आ रहे वर्ड्स वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन. तो अभी ये जो पर्सन के लिए यूज आने वाले जो वर्ड्स है, पर्सन, थिंग्स, ओके, उनके लिए जो यूज आने वाले वर्ड्स है वो कहलाएंगे पर्सनल प्रोनाउंस. यानी ऐसे वाले प्रोनाउंस जो दैट इज यूज फॉर ए पर्सन और ए थिंग. ओके, दैट इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन. अच्छा, उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. तो जैसे ये अपन ने अभी एक एग्जाम्पल पहले हमने देखा था कि अन्नू इज अ बॉय एंड ही इज माई फ्रेंड, हिज मदर लव्स हिम वेरी मच. तो उसमें हमने देखे ही, हिम और जो यूज किया वो सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउन. अभी इसको हमने डिवाइड किया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन मीन्स जो कहने वाला है, जो बात को बोल रहा है, स्पीकर, वी कैन से स्पीकर, वो हो जाएगा फर्स्ट पर्सन. और उसके अंदर हम क्या लेंगे? आई एंड वी. जैसे मैं बोलूं कि आई एम हैविंग लंच. ओके, तो आई जो है वो है फर्स्ट पर्सन एंड देन वी आर 3 और 4 पर्सन और मोर देन 2, देन वी कैन से वी आर हैविंग लंच. हो गया, ये हो गया फर्स्ट पर्सन. तो जो स्पीकर है वो हो जाएगा फर्स्ट पर्सन. तो सेकंड पर्सन, जैसे यू आर ए बॉय, तो हम तुम्हारी, यू, उसकी बात कर रहे हैं, वो हो गया सेकंड पर्सन. अभी थर्ड पर्सन जो है हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि हम बोलेंगे शी इज ए गुड गर्ल, ही इज माई फ्रेंड एंड शी इज माई रिलेटिव एंड एनीथिंग. तो वो हो जाता है थर्ड पर्सन जब हम किसी और की बात कर रहे हैं. तो अब ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन है, इन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन में 3 वेज में यूज करते हैं. जैसे सब्जेक्टिव, देन ऑब्जेक्टिव, देन पॉसेसिव. व्हाट इज सब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन जो है
वो सब्जेक्ट के रूप में यूज आते हैं। द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, ओके, और वो भी जो पर्सन है, थिंग्स है, दैट इज कॉल्ड पर्सनल सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। देखो कैसे, जैसे आई और वी, अभी मैंने बोला आई एम हैविंग माई लंच, ओके, तो आई जो है वो हमने सब्जेक्ट के रूप में यूज किया, हाँ, और जैसे वी आर हैविंग लंच तो वी हमने सब्जेक्ट के रूप में यूज किया। अब ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे कैसे यूज होगा, जैसे ही ब्रॉट माई ब्रदर ब्रॉट ए गिफ्ट फॉर मी, तो मी जो है वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे हम यूज कर रहे हैं, ओके। ही विल गिव सम अमाउंट टू अस, तो ये अस जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो गया, ठीक है। अभी जब इसे हमें पॉजिटिव में यूज करना होगा तब हमें यूज करना है माइन, जैसे दिस पेन इज माइन, ओके, दिस पेन इज माइन। पॉजिटिव क्या होता है, जब हम किसी चीज पर अधिकार, हमारा पोजीशन किसी चीज पर होता है, जैसे कि ये पेन मेरा है, ये घर मेरा है, या कुछ भी हम इस तरह से बोलते हैं, ये कार तुम्हारी है, ओके, और यह घर उनका है। इस तरह से जब हम वर्ड्स यूज करते हैं तो वो होता है पॉजिटिव, यानी कि जिसमें पोजीशन होता है, अधिकार होता है किसी चीज पर, ओके। ओके, सेकंड पर्सन हुआ यू, और उसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में भी यू में ही यूज करेंगे, जैसे आई विल गिव यू ए गिफ्ट लाइक दिस, या फिर यू विल गिव, जैसे हमने अगर सब्जेक्ट में यूज किया तो यू विल गिव ए गिफ्ट, यू सब्जेक्ट हो गया, और अगर हम बोले आई विल गिव यू ए गिफ्ट तो वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ओके। अब हमें यहाँ कहना है, तो अब कैसे यूज करेंगे इसमें पॉजिटिव में, दिस गिफ्ट इज योर्स, ये गिफ्ट तुम्हारा है, ओके, दिस गिफ्ट इज योर्स, तुम्हारा है, तो उस गिफ्ट पे किसका पोजीशन हो गया, तुम्हारा, योर्स, ओके। नाउ थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में क्या आएगा, ही शी इट और दे। ही जो है यूज होता है बॉयज के लिए, ओके, और शी जो है वो फेमिनाइन यानी कि गर्ल के लिए यूज होगा। इट अननोन, जो जिसका हमें जेंडर, वी डोंट नो द जेंडर, एग्जैक्ट जेंडर, देन वी कैन से इट, मतलब जैसे जो बेबी, वी कैन यूज इट फॉर बेबी, जिसका हमें जेंडर नहीं पता है। और हम लोग जो एनिमल्स होते हैं या फिर प्लांट्स होते हैं, उन सब के लिए भी इट यूज करते हैं। दे जो है वो सिंगुलर प्लूरल में यूज हो जाएगा, जैसे कि मोर देन 2 पर्सन, देन वी कैन यूज दे। अभी देखते हैं अपन, लेट्स सी द एग्जांपल, जैसे राम इज माय कजिन एंड ही इज गोइंग टू जयपुर, ओके, तो अभी राम के प्लेस पे हमने क्या यूज किया, ही, क्यों, क्योंकि वह एक बॉय है इसलिए हमने यूज किया ही। अब अगर मैं उसकी राम के प्लेस पर बोलती हूँ अनीता, सुनीता, एनीथिंग, तो जैसे अनीता इज माय कजिन एंड शी इज गोइंग टू जयपुर, तो अभी मैंने शी यूज किया बिकॉज शी इज अ गर्ल के लिए यूज हो रहा है। और इट जो है वो एनिमल्स वगैरह के लिए, जैसे लॉयन इज द किंग ऑफ द जंगल एंड इट रोर्स, ओके, तो अभी हमने लॉयन वापस रिपीट ना करके हमने क्या यूज किया, इट, गॉट इट। नेक्स्ट दे जो है वो प्लूरल, जैसे कि राम एंड श्याम विल गो टू एनीवेयर, ठीक है, तो अभी हम क्या बोलेंगे, राम एंड श्याम विल गो टू पंजाब, ठीक है। अब हम सेकंड टाइम जब बोलेंगे तो अगेन राम एंड श्याम नहीं बोलकर हम बोलेंगे दे विल कम बैक, जब भी कुछ भी, तो हम लोग उसमें क्या यूज करेंगे, दे, तो जब प्लूरल है तो उसके लिए हमने यूज कर लिया दे विल कम बैक ऑन दिस डेट और वॉट एवर, तो ये हो गया ही शी इट ने थर्ड पर्सन। तो आपको क्या ये करना है, आई वी फर्स्ट पर्सन, कहने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन whom we are talking about, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आई जो है वो इसको प्लूरल में एक्चुअली दिखता है हमें सिंगुलर है, लेकिन ये प्लूरल में काउंट किया जाता है। और वी मोर देन 2 पर्सन, मतलब मोर देन 1 पर्सन, सॉरी, मोर देन 1 पर्सन, तो वी कैन यूज वी, तो ये हो जाएगा प्लूरल। यू जो है वो सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, फॉर बोथ द सिचुएशन वी कैन यूज यू, हाँ, सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए हम यू यूज करते हैं। ही शी जो है वो सिंगुलर है, इट आल्सो सिंगुलर, एंड दे जो है वो प्लूरल है। आई थिंक
इट्स क्लियर? ओके, अब हम इसमें जाते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। जब हमने सब्जेक्टिव यूज किया तब हमने आई और वी, लाइक दैट वी यूज। अब जब हम ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई बन जाएगा मी में। जैसे मैंने अभी बताया था, ही विल गिव मी ए गिफ्ट। ओके, या ही विल गिव अस ए गिफ्ट। जैसे हम बहुत सारे ब्रदर सिस्टर है, हमारे लिए फादर लाने वाले या एनीबॉडी, तो अस जब हमारे लिए। ओके, और ये एक सिंगुलर है मेरे लिए, और अस हमारे लिए, हाँ, मोर देन वन पर्सन। अच्छा, यू जो है वो यू में ही रहेगा। उसका एग्जांपल ऑलरेडी आई हैव गिवन यू। नेक्स्ट, थर्ड पर्सन हिम, तो ये जो ही है वो कन्वर्ट हो जाएगा हिम। आई विल गिव हिम ए बुक। आई विल गिव हिम, हिम कब आया, जब बॉय है तो हिम, और अगर गर्ल है तो हम बोलेंगे हर। आई विल गिव हर ए बुक, आई विल गिव हिम ए बुक। तो बॉय है तो हिम और गर्ल है तो हर। तो अभी देखिए, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव। तो हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लिया है। नाउ पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब अभी मैंने बताया आपको, पोजीशन होना, किसी चीज पर अधिकार होना, किसी पर्सन पे अधिकार होना। जैसे माई सिस्टर, माई ब्रदर, ओके, तो वो हो जाता है पोजीशन। ऐसे हम बोलते हैं माई हाउस, योर्स हाउस। तो सी, अब जैसे हमें इसमें जब पोजीशन दिखाना है तो हम क्या बोलेंगे, दिस हाउस इज माइन। ओके, ये मेरा घर है। दिस हाउस इज योर्स, ये है आपका घर है, तुम्हारा घर है। ये कब होगा, जब प्लूरल है। ओके, एंड अभी सामने वाले को दिस इज योर्स, ये दिस हाउस इज योर्स, ये तुम्हारा घर है, वो जब सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं। और थर्ड में दिस हाउस इज हिज और दिस हाउस इज हर्स। और अगर ज्वाइंट फैमिली में है बहुत सारे लोग तो हम कहेंगे दिस हाउस इज दियर्स, ये उनका घर है, यानी बहुत सारे लोग मिलकर के वहां रह रहे हैं, तो हम लोग यूज कर सकते हैं दिस हाउस इज दियर्स। तो इस तरह से ये हमारा हो गया पर्सनल प्रोनाउन। ओके, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और उन्हें हम सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, देन पॉसेसिव, इन तीनों रूप में यूज करते हैं। आई होप इट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट सी, ओके फ्रेंड्स, नाउ सी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जब उसी पर्सन के लिए उसी पर जोर डाल करके वही बात की जाती है, मतलब सेम व्हेन वी यूज द प्रोनाउन फॉर द सेम पर्सन। जैसे कि आई विल डू दिस फॉर माई सेल्फ, ओके, एंड यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क योर सेल्फ। तुम्हें तुम्हारा काम कंप्लीट करना है, या फिर मैं अपना काम कंप्लीट करूंगी। और अगर जैसे हमने कहा हर सेल्फ, तो कैसे यूज करेंगे, शी विल प्रिपेयर ड्रेस फॉर हर सेल्फ, वह अपनी ड्रेस खुद से तैयार करेगी। और फिर जैसे, अच्छा, जब प्लूरल है, जैसे ये यू सिंगुलर के लिए है तो योर सेल्फ। लेकिन अगर मोर देन वन की हम बात कर रहे हैं, जैसे 2 या 4 लोग हैं, तो हम योर सेल्स, उसको प्लूरल, ये जो सेल्फ है विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस सेल्स। जैसे कि बहुत सारे जनों को हम बोल रहे हैं यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क योर सेल्फ। जैसे टीचर अपने बच्चों को बोल रहे हैं कि तुम सभी को अपना अपना काम कंप्लीट करना है। ओके, देन योर सेल्स। और ऐसे देम सेल्स, क्योंकि ये प्लूरल है, और आर सेल्स, ये भी प्लूरल है। वी विल डू आर वर्क आर सेल्स, हम हमारा काम खुद से करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इट इज वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम डेमोन्स्ट्रेटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पर्सन को और थिंग्स को डेमोन्स्ट्रेट करता है, यानी कि इंडिकेट करता है। जैसे कि दिस इज माई ड्रेस, दैट इज योर ड्रेस, दीज आर माई बुक्स, दोज आर योर बुक्स। तो ये मेरा है, ये तुम्हारा है, और इस तरह से। तो वो इंडिकेट करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, अभी ये दिस जो है, दिस और दीज, ये जो दोनों वर्ड्स है वो यूज आते हैं पास के लिए, फॉर नियर, यानी कि जो पास में है। दिस इज माई चौक, दिस इज माई बोर्ड, ओके, नियर। और जो दूर है तब हम यूज करेंगे दैट इज। दैट इज ये माई हाउस, वह मेरा घर है, जब हम दूर से दिखा रहे हैं। ओके, और नियर है तो दिस इज माई, दैट इज। ओके, ये जो है ये होगा, अभी ये दोनों तो हो जाएगा पास के लिए, नियर जब है, और दैट ऑन दोज, ये दोनों होता है दूर को इंडिकेट करने के लिए। जब हमें कोई दूर चीजें दिखानी है तो दैट और दोज।
जब सिंगुलर है तो दिस और दैट। पास्ट के लिए दिस इज माई चॉक, दिस इज माई ड्रेस, दैट इज योर ड्रेस, एक है तो। और अगर बहुत सारी दीज आर माई ड्रेसेस, दोज आर योर ड्रेसेस। प्लूरल हो गया तो हमने दिस और दोज यूज कर लिया, और सिंगुलर है तो दिस और दैट यूज कर लिया। वेरी सिंपल। तो क्या है, दिस और दिस, ये दोनों जो है नियर, दैट और दोस फार, दूर के लिए। ओके, गॉट इट। और वन जो है, जैसे ये वाली बुक मेरी है और वो वाली बुक तुम्हारी है, तो दिस वन इज माइन, दैट वन इज योर्स। ओके, वन जो हम कहते हैं कि ये जो सारी ड्रेसेस पड़ी उसमें से रेड वाली मुझे अच्छी लग रही है, तो आई लाइक रेड वन वाली। हाँ, रेड वाली, वो वाली, ये वाली। तो ये वाली जो है उसके लिए हम यूज करेंगे वन, दिस वन, दैट वन, रेड वन, येलो वन। ओके, तो उसके लिए ये भी एक डेमोन्स्ट्रेटिव में ही यूज होता है, हालांकि इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। मोस्टली दिस, दैट, दोज एंड दीज, इनका ही यूज होता है। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन, डिस्ट्रीब्यूटिव। ये हमेशा सिंगुलर में ही यूज होती है। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव नाम से ही पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे ईच, इसमें क्या क्या वर्ड्स आएंगे, ईच, इधर, निदर, एनी एंड नन। तो ईच ऑफ द बॉयज विल बी पनिश्ड, यानी कि हर एक बच्चा, जैसे क्लास में सभी बच्चों ने मस्ती की तो टीचर बोलेगी ईच ऑफ द बॉयज विल बी पनिश्ड, तुम सब बच्चों को, हर एक बच्चे को पनिशमेंट मिलेगी। ओके, नेक्स्ट, इधर ऑफ द टू बॉयज, इधर ऑफ टू बॉयज विल गेट पनिश्ड। तो तुम दोनों में से कोई, हाँ अभी पूरी क्लास को पनिशमेंट नहीं मिल रहा है। ओके, तो तुम दो में से कोई एक जो है उसे पनिशमेंट मिलेगी। इधर, तुम दो में से कोई एक। ओके, अभी नीदर ऑफ यू विल गेट पनिश्ड, तुम में से कोई नहीं, यानी तुम दो में से किसी को भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ना तुम्हें मिलेगी ना तुम्हें। तो खुश हो गए बच्चे। ओके, इधर एंड नीदर, ये जो वर्ड्स है, ये जो प्रोनाउन है, ओनली फॉर टू पर्सन और थिंग्स के लिए ही यूज आती है। जैसे अभी मैंने बोला इधर ऑफ टू स्टूडेंट विल बी पनिश्ड, है ना, तुम दो में से कोई एक, या तुम दोनों में से कोई नहीं पनिशमेंट मिलेगी, किसी को भी नहीं। तो ये हमेशा टू के ही ग्रुप में, यानी दो ही उसके लिए यूज की जाती है। और ये सारी अभी मैंने बताया सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होता है। एनी जो है वो एक के लिए यूज हो रहा है, जैसे एनी ऑफ द बॉय विल बी पनिश्ड, यानी तुम में से कोई एक, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स है क्लास में, अब उसमें से किसी एक ने तो डेफिनेटली मस्ती की और उसको तो पनिशमेंट मिलनी ही है आज। ओके, अभी नन मीन्स कोई नहीं, नन ऑफ द स्टूडेंट विल बी पनिश्ड, किसी को भी पनिशमेंट नहीं मिलेगा, सब खुश हो गए। यहाँ किसी को पनिशमेंट नहीं, यानी कि कोई भी नहीं, तुम में से किसी को भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी, तुम में से किसी एक को पनिशमेंट मिलेगी। ओके, और ये नीदर और आइदर जो था वो टू के लिए यूज आ रहा था, तुम या तुम। ओके, और ईच जो है वो हर एक को, हाँ ईच हर एक को। लेकिन ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि ये दिखता है आपको प्लूरल दिख रहा है, बट इसके साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सिंगुलर की यूज होगी। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसमें सिर्फ दो ही प्रोनाउन ये इस तरह के हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। तो ईच अदर जो है वो सिंगुलर को शो करने के लिए, मतलब दो, जैसे दो लोग हैं कि यू शुड लव ईच अदर, ठीक है, दो पर्सन है। एंड वन अनदर जो है वो बहुत ज्यादा लोगों को, जैसे इधर बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, इधर भी बहुत सारे लोग हैं, तो यू शुड रेस्पेक्ट वन अनदर। इस तरह से ये सिंगुलर और प्लूरल के इसमें यूज होगा। ओके, तो ये था रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नेक्स्ट, इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब इनडेफिनेट जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जो डेफिनेट नहीं है, यानी कि जिसे हम डेफिनेटली नहीं कह सकते कि ये वही है। या तो हम लोग कभी कभी कहते ना, कोई घर पर, जब आप यहाँ नहीं थे तो कोई घर पर आया था, या किसी का फोन आया था, तो वो जो है वो इनडेफिनेट है, क्योंकि हमें श्योरिटी नहीं है कि whom we are talking about। ओके, तो उसमें कौन कौन से वर्ड्स होंगे, someone, somebody, anybody, anyone and nobody, everybody, some। तो ये वाले जो है few, many, ये सब आएंगे इसमें इनडेफिनेट प्रोनाउन में। जैसे कि someone was calling you, ओके, somebody knocked the door, किसी ने दरवाजा नॉक किया, लेकिन कौन है वी डोंट नो,
हम घर के अंदर है, बाहर कोई नॉक कर रहा है, तो somebody is knocking the door, कोई डोर नॉक कर रहा है, तो हमें यहाँ पता नहीं है एक्चुअली एग्जैक्टली हु इज देयर, ठीक है। अभी ऐसे ही एवरीबडी, जैसे एवरीबडी विल अटेंड द पार्टी, हाँ, तो अभी उसमें से कौन कौन है ये भी डेफिनेट नहीं है, यानी कि सभी लोग। तो ये जो है ये इनडेफिनिट है, जो कि जिसमें कि कंफर्म नहीं है पर्सन और थिंग के बारे में। नेक्स्ट वन इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव जिससे नाम से हमें पता चल रहा है, इंटरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन, हाँ, तो ये जो वर्ड्स है जैसे व्हाट, विच, हुज, हु एंड होम, ये सब क्या है, इंटरोगेटिव। इनको कैसे यूज करेंगे, जैसे विच पेन इज योर्स, ओके, एंड हुज ब्रदर इज ही, वह किसका भाई है, ये किसका पेन है, वो किसके अंकल है, ये किसका घर है, कुछ भी। एंड हु गेव यू दिस गिफ्ट, ये, हाँ, ये गिफ्ट तुम्हें किसने दिया। एंड whom यू गेव दैट गिफ्ट, तुमने वो गिफ्ट किससे दिया, ठीक है। तो ये क्या है, व्हाट क्या, विच कोई चीज, विच इज यानी कोई चीज जो है कौन सी, हाँ, एंड हुज किसका, हु कौन, हुम किसको, इस तरह से यूज होते हैं वर्ड्स। ये सब क्वेश्चन, ओके, और इनके सेंटेंस के एंड में इंट्रोगेटिव मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगेगा, ओके। नाउ रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेशन को शो करता है, जैसे कि, और उसमें कौन से वर्ड्स आएंगे, हुज, विच। अब आप सोचेंगे कि ये तो सब इसमें आ गए, लेकिन इसमें ये इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन को बताता है और ये रिलेशन को बताता है। जैसे द मैन हु डाइड यस्टरडे, वह व्यक्ति जो कि कल जिनकी डेथ हो गई, वॉज माई अंकल, हाँ, वह व्यक्ति जिसकी कल डेथ हो गई, वह व्यक्ति जिसकी, तो रिलेशन हो रहा है। होम मीन्स जिसको, जैसे दैट इज द बॉय हुम आई गिव द बुक, या हुम आई गिव योर बुक, ये वही लड़का है जिसे मैंने तुम्हारी बुक दी, ये वही लड़का है जिसे मैंने तुम्हारी बुक दी, हुम आई गिव योर बुक। एंड हुज, दैट इज द पर्सन, या दिस इज द पर्सन हुज हाउस इज दिस, ये वो अंकल है या ये वो पर्सन है जिनका की ये घर है। तो इस तरह से रिलेशन को शो करता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने प्रोनाउंस के सारे ही पार्ट्स की डिटेल स्टडी की। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और आज मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ, उसका रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। द सेंटेंस इज, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, दिस इज कृष्णा, ओके। तो दिस इज कृष्णा जो सेंटेंस है, इसमें कौन सा वर्ड प्रोनाउन है और वो किस टाइप का प्रोनाउन है, इसका रिप्लाई आप लोग करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो एक लाइक जरूर करिए। ओके, जल्द ही मिलेंगे एक न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।